मगर मैंने बोल दिया है तो मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे श्रृंगार में मेरी मंडप की रचना होगी, वहां तेरा उपयोग होगा। बार बार केवड़े ने, केतकी ने विनती की, तब भगवान शिव ने कहा कि भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन यदि कोई व्यक्ति, कोई स्त्री पुरुष जीव मात्र केवड़े के पुष्प से भगवान शिव की पूजा करेंगे तो उनको मनोवांछित फल मिलेगा, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। हर हर भोले कृष्णगढ़ की पावन भूमि के महापुरुष महाराज जी, इस कृष्णगढ़ को आधा व्रज कहा गया है। तो जहां भोले बाबा आते हैं वहां व्रज तो आता ही है। आज मैं कृतकृत्य हूं कि मेरे बाबा के दर्शन के लिए कृष्ण भक्त और साक्षात भगवान श्रीनाथ जी आए हैं। ऐसी मैं बार बार अनुभूति करता हूं। शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। केवड़े को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे केवड़ा, भाद्र मास की शुक्ल तृतीया को जो भी व्यक्ति केवड़े के पुष्प से, केतकी के पुष्प से मेरा अर्चन करेगा, मेरा पूजन करेगा, उनकी सभी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। और जिसको संतान नहीं, निसंतान दंपति के लिए ये केवड़े तीज की पूजा उत्तम फलप्रद होगी। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर हरिनारायण को संपूर्ण अपना स्वरूप देते हुए अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। हरिहर एक स्वरूप अंतर नव दर्जो। आप श्रीनाथ जी जाएंगे, ठाकुर के दरबार में जाएंगे तो राजभोग लगाया जाता है। तो उस राजभोग के लिए पहले भोले बाबा को बुलाया जाता है। मुखिया जी कहते हैं कि बाबा पधारे, हमारा कन्हैया ठाकुर राजभोग खाने के लिए तैयार है, आप आइए तो हमारा कन्हैया ठाकुर प्रसाद ले सके। परम वैष्णव में कोई यदि है तो सर्वप्रथम वैष्णव भगवान शिव है। श्री कृष्ण गोविंद हरे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव को बिठाया गया। हर हर भोले, नमः शिवाय। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण आदि भगवान शिव को बिठाकर
सुंदर आसन दिया, हार नुपुर केयूर किरीट मणिजन जड़ित कुंडल यज्ञ सूत्र जनेऊ उत्तरीय वस्त्र माला दुपट्टा रेशमी वस्त्र पुष्पमाला अंगूठी चंदन फूल तांबुल कपूर अगर तगर धूप दीप नैवेद्य के साथ मंत्रों से नाना प्रकार की सामग्री उत्पन्न की और सब देवता भगवान शिव के सन्मुख होकर स्तुति करने लगे। हम भी सब साथ मिलकर भगवान शिव की स्तुति करेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आर्तनाद से संकल्प से नाना प्रकार के द्रव्य उत्पन्न किए, विविध प्रकार के जल मंगाया गया, अनेक प्रकार से भाव मग्न होकर आंखों में अश्रु की धारा बहाते हुए निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोदीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोऽहम्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुषारादि संकाश गौरंग वीरम मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरम। अद्भुत तरीके से सभी देवताओं ने भाव मग्न होकर भगवान शिव की स्तुति की। उत्सव बनाया, उत्सव पूर्वक भगवान शिव की पूजा की। पूजा संपन्न हुई, भगवान महादेव प्रसन्न हुए। और महादेव ने कहा कि यह दिन महापवित्र होगा, यह हमारी प्यारी शिवरात्रि होगी। जिस दिन महादेव का इस अग्निस्तंभ से प्रादुर्भाव हुआ, उस दिन को, उस तिथि को श्री महाशिवरात्रि तिथि नाम दिया गया। शिवरात्रावरारोहत्रात्रम निराहारोचितेन्द्रियम अर्चयेद्वा यथा न्यायम यथा बलम वंचक। बल बुद्धि धन ऐश्वर्य सुख साम्राज्य की प्राप्ति की इच्छा हो तो यथा उचित शिवरात्रि व्रत का अनुसंधान करें, शिवरात्रि व्रत का पालन करें, जितेंद्रिय बने, निराहार बने, यथा न्याय प्रपंच रहित होकर। सिर्फ भूखा रहना इतना ही नहीं, प्रपंच रहित बनकर मन को विशुद्ध करके मन में भगवान शिव को रमाते हुए ठाकुर जी को बिठाकर हृदय के सिंहासन में ठाकुर जी को विराजित करते। उपम आवास्य, उपवास करना अर्थात भगवान के नजदीक जाना, उसके पास बैठना, सतत मन बुद्धि चित्त और अपनी सभी इंद्रियों से सतत ईश्वर का स्मरण करना, उसको कहते हैं उपवास। 2 डजन केला खा जाते हैं, 1 किलो पेड़ा खा जाते हैं, फिर उसको कुछ काम बताए तो बोले भाई जी आप मुझे डिस्टर्ब न करें, आज मेरा उपवास है।
कई बार तो उपवासी को देखकर हमें लगता है कि हम भी क्यों ना उपवास शुरू कर दें। सिंगोड़ा का सेरा, फराली पेटिस, फराली समोसा, क्या क्या फराली हो गया। तो ठाकुर जी तो वैभव के देवता है। खाओ पियो मौज करो मगर उपम आवास्य, सतत भगवान का अनुसंधान बनाए रखे। मगर खाते हैं तो मद आता है, निद्रा आती है, तो भगवान का सुमिरन नहीं होता है। इसलिए जो भगवान का सुमिरन करता रहता है वो कहता है कि आज मेरा उपवास है, भले 4 बार खा ले। शिवरात्रि व्रत का यदि व्यक्ति ने संकल्प ले लिया तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे, कभी कष्ट नहीं आएगा, कभी दारिद्रता नहीं आएगी, कभी दुर्बलता नहीं आएगी, मन कभी उनको प्रताड़ित नहीं करेगा। आज मन बहुत दुखी करता है, मन को भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। तत्फलम मम पूजायाम वर्षम एकम निरंतरम, तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रो मदार्चन। और आगे बताते हुए भोले बाबा ने स्वयं कहा है कि यदि 12 शिवरात्रि का व्रत न कर सके तो इस तिथि को महाशिवरात्रि के दिन, उस तिथि के दिन और रात्रि को मेरा अनुष्ठान करते हुए पूर्ण निष्ठा से निष्काम बनकर शिवार्चना करेंगे, उनको पूरे वर्ष शिव पूजन करने का फल मिलेगा। आप कहीं पर भी हो, देश में हो, विदेश में हो, गांव में हो, अन्य राज्य में हो, श्री महाशिवरात्रि को कभी भी न भूलें। उस दिन आप शिवार्चन कर लेते हैं तो आपका पूरा वर्ष का शिवार्चना हो जाती है। ये साक्षात भगवान शिव के शब्द है। एतत् काले तयः कुर्यात् पूजाम लिंग भैरयोः, कुर्यात् जगतः कृत्यं स्थिति सर्गादिकं पुमान्। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग न मिले, मूर्ति मिल जाए तो मूर्ति की भी पूजा कर ले। मेरी मूर्ति और शिवलिंग में कोई भेद नहीं है। लिंग या बैर किसी स्वरूप में आप पूजा कर सकते हो। जैसे पूर्ण चंद्रमा के दिन सागर समुद्र बेफाट पानी लेकर किनारे को तोड़ देता है, अमाप जल को लेकर किनारे को तोड़ देता है, ऐसे ही शिवरात्रि के दिन मेरी कृपा सभी भक्तों के लिए तत्पर होती है। आद्रायाम मार्गशीर्षे तुयः पश्यन् माम उमा सखम मदबैरमपि वा लिंगम स गुह्यादपि मे प्रियः। मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र के समय यदि कोई व्यक्ति मेरे साथ भगवती पार्वती, ये शिव का शब्द है, शिव पार्वती का पूजन कर लेता है, वो मुझे कार्तिकेय से भी अति प्रिय है। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना सूक्ष्म विग्रह धारण किया। सूक्ष्म विग्रह में पिंडी का आकार लिया और ब्रह्मा और विष्णु को इस पिंडी को प्रदान करते हुए कहा कि आप आज से इस शिवलिंग की पूजा करेंगे। यह शिवलिंग समस्त भूतल को, समस्त त्रिलोक को सुख, भोग और मुक्ति प्रदान करने वाला होगा।
और हे ब्रह्मा और विष्णु, आप एक बात और भी सुन लीजिए। यत्र प्रतिष्ठितः येन मदीयलिंगम ईदृशम, यत्र प्रतिष्ठितं येयं मदीयं लिंगम ईदृशम, तत्र प्रतिष्ठितं सोहम प्रतिष्ठो अपि वत्सको। हे ब्रह्मा और नारायण, आप सुनिए, इस सृष्टि में कहीं पर भी मेरा शिवलिंग बनाया जाएगा, वहां में अप्रतिष्ठित होने के बावजूद भी वहां में प्रतिष्ठित होता हूं। ये साक्षात भगवान शिव के शब्द है कि जहां पर भी मेरी पिंडी बनाई जाए, मिट्टी की, बालू की, कैसे भी भगवान शिव की पिंडी बना दो, थोड़ी मिट्टी लेकर अंगुष्ठ के माप की पिंडी बना दो, भगवान शिव का शब्द है कि आप पिंडी बना लेंगे, मैं वहां उपस्थित हूं, आप प्रतिष्ठा करें या न करें। ब्रह्मा और विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। पहला शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु को मिला, और इस दिव्य शिवलिंग की सर्वप्रथम पूजा किसने की? संसार में सबसे पहले शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा और विष्णु जी ने की। हम रात को बोलते हैं ना, ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम, ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। ब्रह्मा और विष्णु ने इस लिंग की, दिव्य पिंडी की सर्वप्रथम पूजा की। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम जन्मज दुःख विनाशकलिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। हम इस दिव्य रुद्राक्ष शिवलिंग के सानिध्य में हैं। भगवान शिव के सन्मुख ब्रह्मा और विष्णु पूजा करते हैं, तो हम सब पूजा कर ले तो आपकी क्या इच्छा है? श्रोताजनों की क्या इच्छा है? पूजा करने की इच्छा हो रही क्या? हो रही? आपके पास शिवलिंग है क्या? वो तो वहां पर है ना, अपने हाथ में रखकर पूजा करें। यदि हमारे राजू भैया बोले तो हमारे पास शिवलिंग है, सबको दे दिया जाए। सबको दे दूं? दे दूं? भाई जी राजी, भाई जी ने बोल दिया दे दो, मगर क्या कीमत क्या रखने की है? मूल्य रखना है कि ऐसे ही? ऐसा शिवलिंग हम आपको देना चाहते हैं कि जिसकी कोई कीमत नहीं है, अर्थात वो अमूल्य है। पहले दिन हमने बताया था कि 300 ट्रिलियन US$ के अंदर ही इस शिवलिंग विद्यमान है। उसी को मैं आपको प्रदान करना चाहता हूं शिवलिंग मुद्रा के माध्यम से। कर में भगवान शिव और योनि शिव शक्ति जगदम्बा के साथ इस मुद्रा को अपने हाथ में ले लीजिए, नहीं तो अंगुष्ठ मुद्रा बना लीजिए। भगवान शिव को कुछ नहीं चाहिए, है तो सब कुछ चढ़ाओ, वरना एक बेलपत्र, एक पुष्पम, एक बिल्वम, एक लोटा जल की धार। दयालु रिझ के देते हैं चंद्रमौली फलचार। उनको कुछ नहीं चाहिए, वो तो श्मशान है। शिव क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा, श्मशान में रहता है, उसको अंबर की क्या जरूरत है? ये तो हमारे पास है इसलिए हम दे रहे हैं, उनको नहीं चाहिए। पिशाचों से सर्वदा घिरे हुए, मुंडों की माला पहने हुए, हम क्या उसको माला देंगे?
मगर हृदय में भाव कीजिए कि जैसे ब्रह्मा और विष्णु को पूजा कर रहे हैं, वैसे ही हम परात्पर भगवान शिव की पूजा करते हैं। जन्मज दुख विनाशक तत्प्रणमामि सदा शिव। हमारे जन्म जन्मांतर के दुखों का नाश करने के लिए हम भगवान शिव की पिंड की पूजा करते हैं। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहम करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम्। शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये भगवान शिव के द्वारा दिया गया शिवलिंग कैसा है? सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम। अति सुंदर और सुगंधित ये शिवलिंग है। यदि बुद्धि का लगता है कि बुद्धि का कुछ समस्या है, बुद्धि का वर्धन करना है, तो महादेव की पूजा कीजिए। विद्या की प्राप्ति करनी है, महादेव की पूजा कीजिए। विद्या का वर्धन, बुद्धि का वर्धन करना है। क्योंकि इस शिवलिंग को सिद्ध और सूर और असुर सब पूजते हैं। सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये भगवान शिव ने जो शिवलिंग दिया वो कैसा अद्भुत और परम है। कनक महामणिभूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम। सुवर्ण और मणियों से ढका हुआ अद्भुत दिव्य शिवलिंग। दक्ष सुयज्ञ विनाशन तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुमकुम चंदन से लेपित और कमल पुष्प से शोभित इस दिव्य शिवलिंग को हमारा नमस्कार है। देवगणार्चित सेवित लिंगम भावेर भक्ति विरेवच लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सुर गुरु सुर वर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवताओं के गुरु द्वारा देव अधिनायक कार्तिकेय द्वारा सब प्रकार से पूजित भगवान शिव के द्वारा दिया गया इस अद्भुत शिवलिंग को हम नमस्कार करते हैं। लिंगाष्टकविदं पुण्यम यह पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते।
ब्रह्मा विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शिव को बार बार नमस्कार करते हुए, हे मेरे गुरुदेव करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा कीजिए, ओ कीजिए करुणा शरण में लीजिए, कीजिए करुणा शरण में लीजिए। हे मेरे भोलेनाथ करुणा कीजिए, हे मेरे भोलेनाथ करुणा कीजिए, हे मेरे भोलेनाथ करुणा तड़पता हूँ ताप से दुख पाप का, तड़पता हूँ पाप से दुख पाना। तड़पता हूँ ताप से दुख पाप का, तड़पता हूँ पाप से दुख पाप का। ताप मेरे आप जलने दीजिए, ताप मेरे आप जलने दीजिए। ओ कीजिए करुणा शरण में लीजिए, कीजिए करुणा शरण में लीजिए, हे मेरे भोलेनाथ करुणा कीजिए, हे मेरे भोलेनाथ करुणा कीजिए, हे मेरे भोलेनाथ करुणा कीजिए। अनेक प्रकार से भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हे महादेव, आपका कार्य क्या है, आप क्या करते हैं? बड़ी अद्भुत ज्ञान चर्चा ब्रह्मा विष्णु के सन्मुख महादेव जी करते हैं। तब महादेव जी कहते हैं कि सर्ग स्थिति संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये मेरे 5 कर्म हैं। सर्ग अर्थात संसार की उत्पत्ति, आरंभ, बिगिनिंग, जिसको हम पृथ्वी तत्व कहते हैं। इस पृथ्वी में सृष्टि है। स्थिति अर्थात स्थित करना, स्टेबल करना। जल तत्व, जिसमें वृद्धि का भी समावेश है। संहार, नष्ट करना, डिस्ट्रॉयर। अग्नि तत्व, अग्नि से बाबा संहार करते हैं। तिरोभाव, उद्धार करना मेरा काम है। करुणा कीजिए, हे मेरे भोलेनाथ। भोले बाबा कहते हैं कि तिरोभाव मेरा स्पेशल जॉब है। करुणा करना, अनुग्रह करना, उद्धार करना मेरा कार्य है। अनुग्रह, मोक्ष को प्रदान करना। आकाश तत्व मोक्ष का आगामी है। ये मेरे 5 कर्म है। हे ब्रह्मा और विष्णु, आप प्रणव मंत्र का जाप कीजिए। ये ओमकार मेरे मुख से ही निकला प्रथम शब्द है। मूल मंत्र, महामंत्र, प्रथम ध्वनि ओमकार है। आप सभी देव देवता ओमकार का आश्रय करें। उपादिशम निजम मंत्रम ओमकारम गुरु मंगलम।
आप ओमकार मंत्र को गुरु मंत्र बनाइए। उपादिशम निजम मंत्रम ओमकारम गुरु मंगलम। ओमकार मन मुखा यज्ञे प्रथमम मत प्रबोधकम। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। प्रणव मंत्र के बाद भगवान शिव के 5 मुख, पांच मुख से, पंचानन से, उत्तर मुख से न शब्द की व्युत्पत्ति हुई, पश्चिम मुख से मह शब्द की व्युत्पत्ति हुई, दक्षिण मुख से श्री शब्द की उत्पत्ति हुई, पूर्व मुख से वा शब्द की उत्पत्ति हुई, ऊर्ध्व मुख से यश शब्द की उत्पत्ति हुई। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और मंत्रों को हमें सिद्ध करना पड़ता है। ये पंचाक्षर मंत्र भगवान शिव के मुख से उत्पन्न हुआ है। प्रत्येक मुख से एक एक शब्द की उत्पत्ति हुई। उत्तर से न, पश्चिम से म, दक्षिण से श्री, पूर्व से व और ऊर्ध्व मुख से यकार। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीकेश्वर प्रसन्नाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम। पंचाक्षर का तीसरा श्लोक। शिवाय गौरी वदनां बुद्धौ सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिष्टकुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। शुद्ध सात्विक सबसे श्रेष्ठ मंत्र कलिकाल में है
तो भगवान के श्री मुख से निकला हुआ ओम नमः शिवाय। न तो नमः बोलना है न तो नमो बोलना है, नमः शिवाय, शिवाय नमः, ये विधान भी प्राप्त है। तो आइए 2 मिनट इस पांडाल में भगवान शिव को याद करते हुए मीठी मीठी धुन से हमारे गिरी बाबू को याद कर लेते हैं। गाओ गाओ प्रेम से गाओ, गाओ गाओ प्रेम से गाओ। हमको नहीं, उन लोगों को गाना है। गाइए गाइए प्रेम से गाइए। मैं उनको बोलता हूं तो वो लोग मुझे बोलते आप गाइए, आप लोग गाइए। गाओ गाओ प्रेम से गाओ। 50-50 कर ले, 20-20 करना है। एक यहाँ किशनगढ़ में पुरुषों का वर्चस्व ऐसा कहते हैं लोग, आधा आधा कर ले, महाराज जी की आज्ञा हो तो। पहले ये लोग बोलेंगे, बाद में ये लोग बोलेंगे, कंपटीशन हो जाए। आप लोग बोले गाओ गाओ प्रेम से गाओ, प्रेम से गाओ, भाव से गाओ। गाइए गाइए भाव से गाइए, एम हो। गाओ गाओ प्रेम से गाओ। भाइयों गाओ, बहना गाओ, सब मिलकर गाओ आज। हरिओम नमः शिवाय, मिलकर गाओ आज। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अपनी मीठी मीठी तालियों की सेवा दे दे। यदि आपका मन तैयार है तो वो भी आपको जुड़े। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भाव से गाओ, नाचते गाओ, भाव से गाओ,
गाओ झूमत गाओ, सब मिलकर गाओ आज हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति हुई। दुख है, शरीर में व्याधि है, महामृत्युंजय मंत्र जाप करे और अपने पंडितों से, अपने ब्राह्मणों से, अपने सदगुरु देवता से महामृत्युंजय मंत्र जाप का अनुष्ठान पूर्वक, विधि विधान पूर्वक अनुष्ठान करवाए। आपके आयुष्य में वृद्धि होगी, आपके रोगों से निवृत्ति होगी। आज भी मंत्र इतना सटीक प्रभावशाली है। बस श्रद्धा पूर्वक अपने गुरुजनों पंडितों को साथ रखकर उनकी आज्ञा और आशीर्वाद लेकर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करेंगे। आपके आयुष्य में वृद्धि होगी और रोग की निवृत्ति होगी। कहीं बातें चली, भस्म का और रुद्राक्ष का वर्णन प्राप्त है, मगर रुद्राक्ष की बात कल ले लेंगे। आज भगवती माता रानी को लाना है। अब बाबा जी तो आ गए मगर मां नहीं आई है। हम सब भगवती की राह देख रहे हैं, क्योंकि कब मां आए। मां नहीं होती तब तक बच्चे को चैन नहीं आता। तो आज भगवती पराम्बा जगदम्बा को लाना है, तो कथा को वंदन करते हुए, अग्रकम धारण करते हुए सती के प्रागट्य की कथा। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सत्या को देखकर चलित हुए, तब भगवान शिव ने उसको ठपकारा। तब शिव से बदला लेने के लिए उन्होंने भगवान शिव को माया में डालना चाहा कि मैं भगवान शिव को एक बार माया में डाल दूं, तब पता चले। आपको कोई रोग ना हो तो रोग के बारे में बहुत अच्छे कंसल्टिंग आप कर सकते हो। आपने कभी भूख देखी नहीं और भूख के ऊपर आप बोल लेते हो, मगर कभी आप भूखे रहो तब आपको पता चलेगा कि भूख क्या है, दुख क्या है, कष्ट क्या है। यहाँ ब्रह्मा ने सोचा कि मैं शिव को माया में डाल दूं। माया को कोई तैर नहीं सकता है, मैं भगवान को माया में डालना चाहूंगा।
भगवान को, शिव को माया में डालने के लिए रति और काम को भेजा गया। अनंग रंग सागरम, जिन्होंने अपनी इच्छा को जलाकर भस्म कर दिया, ऐसे भगवान भोलेनाथ को भला काम क्या चलित कर सकता है। तीसरा नयन खुला, काम अनंग हो गया, भस्म हो गया। रति ने कहा कि हे महादेव, मैं सती हूं और सती का पति कभी मर नहीं सकता। तब महादेव ने अनुग्रह किया, कृपा वर्षण की और काम अंग वाला था उसको अनंग कर दिया। पहले काम जहां जाता था वहां ही चिंता होया करती थी, मगर आज काम वायु में विक्षुब्ध हो गया है, वायु सम्मिश्रित काम हो गया, अनंग हो गया, अंगहीन काम बना। ब्रह्मा जी दक्ष के यहाँ आए, जग कल्याण के हेतु। तारकासुर का प्रादुर्भाव हो गया है और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। तारकासुर ने समझा कि ऐसा कुछ आइडिया लगाए कि मैं अमर हो जाऊं। पहले तो मांगा कि ब्रह्मा जी मुझे अमर कर दीजिए, मगर स्वयं ब्रह्मा अमर है नहीं, परार्थी है। ब्रह्मा ने कहा कि रॉन्ग नंबर, मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुझे अमरत्व कहां से दूंगा। तो फिर तारकासुर ने तर्क लिया कि आप ऐसा कीजिए कि मुझे ऐसा वर दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि मैं भगवान शिव के पुत्र के हाथों से मेरी मृत्यु हो। अब भगवान निष्कामी, अकामी, अविवाहित, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव शादी तो करेंगे नहीं। जब भगवान शिव को पुत्र ही नहीं है तो मैं कहां से मरूंगा, ऐसा तर्क लेकर तारकासुर ने ब्रह्मा से वरदान मांग लिया और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्राह्मणों के आशीर्वाद में, ब्रह्मा के आशीर्वाद में ताकत थी। आज भी ब्राह्मणों के आशीर्वाद में बड़ी ताकत है। दिल से ब्राह्मण आशीर्वाद दे देगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। यहां ब्रह्मा ने कहा कि तारकासुर तथास्तु। वही तारकासुर ने हाहाकार मचा दिया, पूरे संसार में अराजकता फैला दी। क्या करे, हे दक्ष, आप भगवती की पूजा करें, भगवती की आराधना करने को कहा गया। तब दक्ष और भगवती वीरिणी साथ मिलकर मां जगत माता आद्य शक्ति अंबा की आराधना करने लगे। सुंदर वेदिका बनाई, भगवती का स्थापन किया, नवदुर्गा का स्थापन किया, परांबा जगदम्बा का स्थापन करते हुए दक्ष और वीरिणी ने भगवती की उपासना शुरू की। हे जग जननी, हे जगदम्बा, मातु भवानी शरणो मले जे। हे जग जननी, हे जगदम्बा, हे जग जननी, हे मातु भवानी शरणो मले। मां जगदम्बा, परांबा, भगवती आद्य शक्ति दक्ष और वीरिणी के तप से प्रसन्न हुई। माता ने मांगने को कहा। तब माता ने कहा कि बेटा मांगो, क्या वरदान दूं। तब दक्ष ने कहा कि हे मां, आप मेरे घर पर पुत्री बनकर पधारे और भगवान शिव के साथ
आप पानी ग्रहण करें, विवाह करें। तब भगवती ने कहा कि मैं जगन मां, पूरे संसार को शक्ति पोषण देने वाली पराम्बा मां जोग माया, तू मुझे पुत्री बनाना चाहता है? मैं तो आद्य शक्ति भगवती पराम्बा। मगर दक्ष और वीरिणी ने कहा कि मां, आप तो मां है, मगर मैं आपको पुत्री बनाना चाहता हूं और मेरे घर से आपको भगवान शिव के साथ ब्याहना चाहता हूं। आप मेरे गृहस्थ को सुफल और सफल कीजिए, कन्यादान करने का अवसर देकर आप मुझे मां कृतार्थ कीजिए। हे मां। भगवती ने कहा तथास्तु बेटा, मगर मेरी एक शर्त रहेगी, मैं अपमान को सहन नहीं करूंगी। भगवती ने कंडीशन दी, शर्त लगाई कि मैं अपमान सहन नहीं करूंगी। तब दक्ष और वीरिणी ने कहा कि हे मां, ऐसा इस जगत में कौन महामूर्ख है जो तेरा अपमान करेगा? मां, हम तो तेरे लाल है, मगर विधि का विधान है, ब्रह्मा का वचन है कि आप भगवती पराम्बा को पुत्री के स्वरूप उत्पन्न कीजिए और उनका भगवान शिव के साथ ब्याह कीजिए। विधाता ने हमारा चयन किया है, आपके माता पिता बनने का हमको सौभाग्य मिल रहा है। हे मां, आप हम पर अनुग्रह कीजिए। भगवती ने वरदान दिया, तथास्तु पुत्र, मैं जल्द से जल्द आपके यहाँ दिव्य कन्या बनकर आऊंगा, आऊंगी। भगवती प्रसन्न होकर अदृश्य हुई। दक्ष और वीरिणी अपने राज्यों में आए। अत्यंत दक्ष और वीरिणी प्रसन्न है, क्योंकि मां आने वाली है, जगदम्बा आने वाली है। दस 10,000 पुत्र हुए। नारद जी ने मोक्ष मार्ग की ओर प्रेरित कर दिया। 1,000 पुत्र और हुए, उनको भी मोक्ष मार्ग की ओर प्रेरित कर दिया। तब दक्ष ने श्री नारद को श्राप दिया कि हे नारद, आप ऐसा क्यों करते हो? मेरे पुत्र को आप वैरागी क्यों बनाते हो? आप तो वैरागी है, हमारे पुत्रों को आप वैरागी क्यों बनाते हो? आज से मैं आपको श्राप देता हूं कि आप एक जगह टिक नहीं पाएंगे। नारद जी ने श्राप का स्वीकार किया। नारद जी भ्रमण करते हैं। दक्ष के यहां फिर 60 कन्या का जन्म हुआ। अब दक्ष और वीरिणी से रहा नहीं गया। भगवती मां जोगमाया पराम्बा जगदम्बा से प्रार्थना की, हे मां, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः। नमः प्रकृति भद्राये नियता प्रणता स्मता। हे मां भगवती पराम्बा, आप हमारे यहाँ पधारे। जगदम्बे महामाये यदि त्वं वरदामव मत्वचः शृणु सुप्रीत्या मम कामं प्रपूरय। हे भगवती, आप अब विलंब न कीजिए, आप हमारी परीक्षा ले रही है। हम आपके दर्शन के लिए लालायित थे। आहिस्ता आहिस्ता समय गया। भगवती वीरिणी गर्भवती हुई। भगवती को सुकून होने लगे। वीरिणी को सब प्रकार से दिशा से सुकून होने लगे। भगवती मां जगदम्बा जोगमाया पराम्बा ने मां वीरिणी के गर्भ में प्रवेश किया। शीतल मंद वायु बहने लगा। महामंगलकारी वीरिणी दिखने लगी। अद्भुत तेज मां वीरिणी का। दक्ष की पत्नी वीरिणी प्रसन्न, उनका तेज बढ़ा। दक्ष को सभी दिशाओं से
शुगुन होने लगा। ये तो भगवती माँ आ रही है। मंद मंद सुगंधित पवन लहराने लगा। तत्रागत्य च सर्वे ते लोकपाल दिग्पाल देवगण आकाश में से भगवती मां जगदम्बा की स्तुति करने लगे। प्रकृति प्रसन्न और प्रफुल्लित। मुहूर्ते सुखदे चंद्र ग्रह तारा अनुकले। ग्रह नक्षत्र तारा सब अनुकूल भये। आकाश से फूलों की बारिश हुई। बादलों ने रिमझिम बौछारें की। दिशाएं शांत बनी। चारों ओर मंगल। देवताओं ने दुंदुभी बजाए। महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी। कृपा करो महादेवी सत्य सत्य स्वरूपिणी। अनेक प्रकार से दक्ष और वीरणी ने सभी देवताओं ने स्तुति की। भगवती वीरणी के समान सन्मुख प्रकाश का दिव्य पुंज उत्पन्न हुआ। अष्टभुजाली मां जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ। वीरणी हैरान परेशान। शिवा शांता महामाया योग निद्रा जगन्मयी। हे शिवा, हे शांता, हे मां, ऐसी किसी की पुत्री होती है क्या? आपने वचन दिया था कि मैं पुत्री बनकर आऊंगी। आप तो मेरी मां बनकर आई है। मां, मुझे मां नहीं चाहिए, पुत्री बनानी है। जगदम्बा ने बाल स्वरूप धारण किया। शिशु विग्रह धारण किया। पूरा नगर प्रसन्न हुआ नाना प्रकार से। लालन और पालन हो रहा है। भगवती लावाना चाहिए। सती ऐसा नाम रखा गया। उमा सती ऐसा नामकरण हुआ। दक्ष और वीरणी भगवती के मय हो गए। ब्रह्मा और नारद सती के दर्शन के लिए आए। आहिस्ता आहिस्ता सती बड़ी होने लगी। नारद जी ने भगवान शिव की कथा सुनाई दक्ष को। बगल में बैठे बैठे श्री मां सती ने भगवान शिव की गाथा का श्रवण किया और मन से नक्की कर लिया कि मैं ब्याहूंगी तो भगवान शिव से। जैसे मीरा ने प्रण लिया था कि परनु तो प्रीतम प्यारो, वैसे ही बाल्यावस्था में भगवती सती ने संकल्प किया कि मेरा पति बनेगा तो भगवान ठाकुर महादेव बनेगा।